बोट यात्रा आप पहुंची है खगड़िया। खगड़िया जिसे नदियों का ससुराल कहा जाता है। यहाँ 7 नदियां हैं और वो गंगा में मिलती है। हम अभी गंगा में हैं और गंगा का पानी आप देख ही सकते हैं यहाँ कितना निर्मल है। मैया कात्यायनी के भगत कितना मरते, बदला को परिया रोडवा कहिया बनते। मैया करे पुकार, सुनो सुनो सरकार, मैया करे पुकार, सुनो सुनो सरकार, पर्यटन के दर्जा दिलवाए दो। एहो सुशासन बाबू, एहो सुशासन बाबू, एगो रोडवो त बनवाए दहो। खगड़िया को फरकिया इसलिए कहा जाता है क्योंकि अकबर के जमाने में राजा टडोरमल, जो कि अकबर के वित्त मंत्री थे, उन्होंने इस इलाके का सर्वे कराने का प्रयास किया, लेकिन नदियों के कटाव की वजह से वो सर्वे कराने में असफल रहे। इसलिए इसका नाम फरकिया हुआ। खगड़ा पौधा यहाँ पे बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए धीरे धीरे इसका नाम खगड़िया पड़ गया। तो इस तरह से खगड़िया में हम आए हैं वोट यात्रा लेकर, जहाँ हम वोटरों से बात करेंगे, उनके विचार जानेंगे, उनकी समस्याएं सुनेंगे और उनके मुद्दे जानेंगे। तो आइए चलते हैं और बात करते हैं खगड़िया के वोटरों से। नीतीश का कैला लालू के संग जाके, नीतीश का कैला लालू के संग जाके, जनता के छोड़ी गईला, जनता के छोड़ी गईला, मझधार नाव लाके, नीतीश का कैला लालू के संग जाके। वोट यात्रा यानी जो बिहार में वोट को भी लोग वोट बोलते हैं, इसलिए हमने वोट यात्रा की शुरुआत की है। और खगड़िया में क्या समस्याएं हैं, क्या मुद्दे हैं, इसके बारे में लोगों से जानेंगे। यहाँ खगड़िया के गण्यमान्य लोग उपस्थित हैं और मशहूर गायक छैला बिहारी भी हैं हमारे साथ, जो कि बिहार के मशहूर गायक हैं। ये गाना सुन के बोलेंगे सुशासन बाबू कि छैला बिहारी झूठ बोलता है खाली फोटो खिंचवाने के लिए, तो बोलेंगे कहां पे रोड नहीं है। तो मैं बता रहा हूं, सर्किल नंबर 1 के छै बुरा हाल। सर्किल नंबर 1 यानी जहां छैला बिहारी का गांव है पौरा, आज भी सड़क नहीं है, बिजली नहीं है, पैदले जाए छिए पैदले। सर्किल नंबर 1 के छै बुरा हाल, दर्जनों गांव रोडवा के बिना बेहाल। सर्किल नंबर 1 के छै बुरा हाल, दर्जनों गांव रोडवा के बिना बेहाल। डुमरी पुल लाइफ लाइन के बिगड़ल डिजाइन। डुमरी पुल जब से बना कभी अच्छे से नहीं चला है, इसलिए मैं कहता हूं, जबकि कितने नेपाल तक को जोड़ता है। उसी पर मैंने लिखा है डुमरी पुल लाइफ लाइन के बिगड़ल डिजाइन, बेलदौर के दिल में बसाइला हो। एहो सुशासन बाबू, एहो सुशासन बाबू, एगो रोडवो ते बनवाए दहो। खगड़िया में रोड बना है कि नहीं बना? कुछ रोड बना है, लेकिन संपूर्ण रूप से रोड से लोग जुड़ नहीं पाए। कितना रोड बना है यहाँ पे? देखिए, जो 2 लाइफ लाइन हमारा है, एक लाइफ लाइन जो डुमरी पुल है तो वो नहीं बना। दूसरा जो लाइफ लाइन ये है, इसकी स्थिति आप देख रहे हैं कि घोषणा के बाद से कोई काम नहीं हुआ है। और जो छोटी छोटी सड़कें हैं, अभी जिस रास्ते से आप आए होंगे खगड़िया से यहाँ पर, वो कितने खराब द्रुह रास्ते से आता है। कभी कभार जो छोटा मोटा जो ग्राम पंचायत की सड़क बनी, कोई अच्छी सड़क जो बड़ी सड़कें हैं वो अभी नहीं बनी। तो भौगोलिक रूप से अगर देखा जाए तो खगड़िया काफ़ी दुरूह जगह है। 7 नदियां यहाँ मिलती है और सबको कनेक्ट करना ये संभव है क्या, ये बताइए। यहाँ गंगा नदी है, इसकी तो समुचित व्यवस्था होनी चाहिए थी। जैसे यहाँ रिंग बांध है, स्थानीय ये एक समस्या है कि अभी अब बाढ़ के समय में पूरा फसल पर्वता का पूर्वी इलाका और पश्चिमी इलाका दोनों बाढ़ के पानी से तबाह हो जाता है, किसान के फसल की तबाही होती है। लेकिन वो रिंग बांध अभी तक उस पर किसी भी सरकार की नजर नहीं जा रही। इस बार क्या मुद्दा क्या रहेगा?
इस चुनाव में एक अगर ये लोग विकास नहीं कर पाया है और आज भी जनता का जो मूलभूत समस्या है उससे वो मरहूम है, तो ये धोखा का सवाल है। तो ये धोखा बड़ा मुद्दा रहेगा अब की बार ये अथी में चुनावी मुद्दा में। शिक्षा सबसे बड़ा मुद्दा है। तकनीकी रूप से यहाँ शिक्षा में सब लोग पिछड़े हुए, न कोई पैरामेडिकल कॉलेज है, न ITI है। गंगा किनारे मोरा गाँव, घर पहुँचा दा देवी मैया, घर पहुँचा दा मोए माई से मिला दा, घर पहुँचा दा मोए माई से मिला दा, अंगना में अमुआ के जाओ, घर पहुँचा दा देवी मैया। खगड़िया के बारे में बात करें तो खगड़िया एक कृषि प्रधान, क्योंकि यहाँ कोई कल कारखाना नहीं है, केवल कृषि पे ही आधारित है पूरा जिला। एक भी कारखाना यहाँ पर नहीं है मेरे ख्याल से। और लगाने के कोई एक फूड मेगा पार्क शायद यहाँ पे शुरुआत उसकी हुई है, लेकिन इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। ये कल कारखाना नहीं होने की वजह से क्या नुकसान हो रहा है? कल कारखाना नहीं रहने से मतलब कि यहाँ के लोग बाहर जा रहे हैं, बाहर कमा रहे हैं, अपने घर में रह के कमा नहीं पा रहे हैं। मतलब कि 1200-1500 रुपए लेके दिल्ली जाते हैं, वहाँ कमाते हैं, फिर वहाँ से वापस आते हैं। वही सुविधा यहाँ मिलेगी तो लोग बाहर क्यों जाएंगे, घर पे रहेंगे अपने। कारखाना होगा तो बेरोजगारी हटेगा तो सब सुखी रहेंगे। मेगा फूड पार्क, उसमें बहुत सारे फूड प्रोसेसिंग के प्लांट लगाने की योजना है, उसमें क्या लगता है कि कुछ भला होगा? पहली बार ऐसा हुआ है, पहली बार खगड़िया को कुछ मिला है, लेकिन ये केंद्र सरकार की तरफ से मिला है, इसलिए केंद्र सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद। स्टार्च की फैक्ट्री यहाँ लगना चाहिए, क्योंकि मक्का उत्पादन में एशिया में सबसे अच्छा स्थान इसका आता है। ये जो राजनीतिक दल आजकल मुद्दे उठा रहे हैं, वो आपको लगता है कि कहीं से भी पब्लिक को भला करने वाला है? जी नहीं, ये तो चुनावी मुद्दा है। इसमें तो पब्लिक की कोई मूलभूत अधिकार या उसका कोई कार्य का हमको नहीं लग रहा है कि निष्पादन होगा, और परेशानी ही हो जाती है। DNA हमारा इतना अच्छा बिहार का है कि हमारे प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र बाबू बने, उनका DNA अच्छा था। गुरु गोविंद सिंह हमारे बिहार में हुए, उनका DNA अच्छा था। और नीतीश जी 17 वर्ष भाजपा के साथ थे, तब उनका DNA क्या था। और जब वो अलग हुए तो DNA पूरे बिहार के बारे में बात करते हैं। राजनीति करने वाले स्थापित राजनीतिक दलों के लोग आज हैं, वो मूल मुद्दे से जनता का ध्यान भटकाने के लिए भावना को उकसाने की कोशिश करते हैं, चाहे वो बीजेपी एंड कंपनी हो, चाहे नीतीश कुमार एंड कंपनी हो। DNA, जैसे मोदी जी ने DNA, नीतीश जी के DNA पे सवाल उठाया। अब नीतीश कुमार जी कहते हैं कि हमारा DNA वही है जो बिहारियों का DNA है, तो बिहारियों को पूरे बिहारी का DNA एक कैसे हो जाएगा? यहाँ चोर अलग, मतलब वो जयप्रकाश नारायण का DNA और पकड़मार का DNA एक हो जाएगा क्या? पूरे बिहारी का बोलते हैं आप एक DNA है। DNA अलग अलग आदमी का अलग अलग हो सकता है। अगर आप ये कहते हैं कि हमारा DNA वही है जो बिहारी का DNA, तो आप इसका मतलब पूरे बिहारियों को बदनाम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री को पूरे बिहार की जनता के सामने माफी मांगना चाहिए, क्योंकि नीतीश कुमार भी किसी माँ का संतान है। कि जो पैकेज की बात हो रही है, पैकेज जो दिया केंद्र सरकार ने बिहार सरकार को, नीतीश कुमार का कहना है उसमें बहुत सारे जो योजनाएं हैं वो पहले से ही स्वीकृत है। आप लोगों को क्या लगता है कि जब नीतीश और सुशील कुमार मोदी साथ साथ चल रहे थे तो दोनों संयुक्त रूप से भारत सरकार से पैकेज मांगने की बात कर रहे थे, मोदी जी ने कभी इनको कोई पैकेज नहीं दिया। आज चुनाव के समयों में ही गरज के 10 रुपया दूं कि 20 रुपया दूं कि 50 दूं कि 1 लाख दे दूं कि करोड़ दे दूं, ये चुनावी तोड़ जोड़ की राजनीति के तहत आज नई पैकेज की बात कर रहे हैं। स्वाभिमान रैली, वो स्वाभिमान रैली में क्या बोले कि जादव भाई उठो, आ गया वो समय। ये क्या यही रैली होता है? रैली का तरीका होता है कि किस तरह से जनता वो नहीं रही, शिक्षित जनता हुई। ये पूरा दुनिया का जनता है, ये बिहार का जनता है, ये वर्ल्ड का जनता है। लूटकांड, डकैती, अत्याचार, बलात्कार, अहिंसा होता, करोड़ों जनता है लाचार, क्या यही है मेरा बिहार? पनप रहा अमीरी गरीबी का भेदभाव, बढ़ रहा है शराबियों का ठेकेदार, कितने युवा हैं बेरोजगार, क्या यही है मेरा बिहार? अपहरण बम विस्फोट होता लगातार, घुसपैठियों का बढ़ रहा व्यापार, मानव जीवन हो रहा बेकार, क्या यही है मेरा बिहार? रोज पलायन करता बेरोजगार,
यहाँ नहीं कोई बड़े फैक्ट्रियों का आविष्कार, कुछ तो सोचो मेरे सरकार, क्या यही है मेरा बिहार। विधानसभा चुनाव में महंगाई भी एक बहुत बड़ा मुद्दा होगा, और महंगाई जो कि प्याज की महंगाई हो या दाल की महंगाई हो, इसके लिए कौन जिम्मेदार है, हम पूछते हैं खगड़िया की जनता से। महंगाई के लिए सरकार जिम्मेवार है। कौन सरकार जिम्मेदार? नीतीश सरकार जिम्मेवार है। अच्छा, आप बताइए। जी बिल्कुल, बिहार सरकार जिम्मेदार है। आप बताइए। देखिए, महंगाई की जो परिस्थिति है, जो परिस्थिति पैदा किया है, सरकार दोनों जिम्मेवार है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार। भारत के उसी दिन अच्छे दिन आ गए जो शपथ लेने से पहले, आदरणीय नरेंद्र मोदी के शपथ लेने से पहले ही पाकिस्तान और बांग्लादेश ने हिंदुस्तान के हजारों लोगों को जेलों से रिहा कर दिया। गरीबों के उसी दिन से अच्छे दिन आने शुरू हो गए। अभी आप पैकेज की बात बार बार कर रहे थे। जब देश बिहार और झारखंड बटा था 2000 में, तो आदरणीय वाजपेयी जी ने 10,000 करोड़ दिया था इस बिहार को, और यूपीए सरकार ने 13,000 करोड़ रुपया दिया, और आज तक आदरणीय नीतीश जी उस 13 और 10 23,000 करोड़ में 3,000 करोड़ रुपए खर्च नहीं कर पाए। कैले रह तू वादा, सुशासन के तू दावा, कैले रह तू वादा, सुशासन के तू दावा, बाटे कहाँ सुशासन, बाटे कहाँ सुशासन, बोल तू पास आके नीतीश का कैला, लालू के संग जाके। खगड़िया की जनता के मुद्दे क्या हैं, क्या समस्याएं हैं, राजनीतिक दल जो एक दूसरे पर तंज कस रहे हैं, उस पर क्या यहाँ की जनता सोचती है, ये हमने देखा। वोट यात्रा में खगड़िया में बस इतना ही। आगे मिलेंगे मुंगेर में, तब तक आप देखते रहिए आज तक।